हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल IELTS स्टडी कॉर्नर में। आज मैं आपको B.Pharm फर्स्ट ईयर, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर तथा 12th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जो है सेल। सेल क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इसके ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं तथा इनके ऑर्गेनल्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सब जानने की प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। What is cell? सेल क्या होती है? A cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all of life's process. Cell are the structural, functional and biological unit of all living beings. जो सेल होती है वो सबसे छोटी इकाई है। सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई है जो जीवन की सारी प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती है। कोशिका सभी जीवित प्राणियों में संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाई है। एक बार हम सेल थ्योरी पर सेल की टाइमलाइन पर नजर डाल लेते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक आए, उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। उसके बाद 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। साइज ऑफ सेल, सेल का साइज क्या क्या होता है? सेल वेरी इन साइज, सेल साइज में वेरी करता रहता है। सेल के बहुत डिफरेंट साइजेस होते हैं। मोस्ट सेल आर वेरी स्मॉल, ज़्यादातर सेल बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं जिन्हें माइक्रोस्कोपिक सेल कहा जाता है। सम में बी वेरी लार्ज, और कुछ सेल बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं जिन्हें माइक्रोस्कोपिक सेल कहा जाता है। सेल को हम मेजर करते हैं माइक्रोमीटर में। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सेल 0.1 mm की होती है। लार्जर सेल ऑस्ट्रिच एग है जो 18 सेंटीमीटर की होती है। ह्यूमन में सेल का साइज क्या होता है? ह्यूमन में सबसे छोटी सेल पाई जाती है स्पर्म सेल, जिसका साइज होता है 5 mm। और सबसे जो बड़ी सेल होती है, लार्जर सेल, वो होती है ओवियम सेल, जिसका साइज 120 mm होता है। और ह्यूमन के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट या लंबी सेल होती है वो होती है नर्व सेल, जिसका साइज होता है 1 मीटर। दोस्तों देखिए, ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के मध्य में या बीच में प्रेजेंट रहता है, और जो प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है वो एक साइड से प्रेजेंट रहता है। ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, एनिमल सेल। एनिमल सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं? एनिमल सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाई जाती है, वेसिकल्स पाई जाती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, राइसोसोम होता है, साइटोप्लाज्मा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। 2 प्रकार के, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। उसी प्रकार से प्लांट सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाई जाती है, वेसिकल्स पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सेल वो वैक्यूल पाई जाती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसे हरित लवक कहते हैं, या प्लांट सेल का क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। अब हम सेल के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग के बारे में बात करते हैं, जो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? द न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द सेल एंड इज सराउंडिंग बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इट इज सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर एनवेलप एंड इट हाउसेज द डबल स्टैंडर्ड स्पाइरल शेप्ड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड molecule which contain the genetic information necessary for all the cell to retain its unique character as it grow and divides. न्यूक्लियस को हिंदी में नाभिक कहते हैं। नाभिक कोशिका का सूचना केंद्र है और सभी यूकोरियोटिक जीवों में ये एक परमाणु झिल्लियों से घिरा रहता है। यह परमाणु लिफाफे द्वारा साइटोप्लाज्म से अलग किया जाता है और इसमें डबल स्टैंडर्ड और स्पाइरल आकार के डीएनए अणु पाए जाते हैं, जो सेल के लिए आनुवंशिक जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं ताकि यह अपना अद्वितीय चरित्र बनाए रखे। हम सेल के न्यूक्लियस के फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं कि न्यूक्लियस के फंक्शन क्या होते हैं। इट कंट्रोल्स द हेरिडिटी कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यह जीव की आनुवंशिक विशेषताओं को नियंत्रित रखता है। इट मेन सेलुलर मेटाबॉलिज्म थ्रू कंट्रोलिंग सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर
एंजाइम। ये विशेष एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करने के माध्यम से मुख्य सेलुलर उपापचय करता है। इट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। यह प्रोटीन संश्लेषण, कोश का विभाजन, वृद्धि और विभेदन के लिए जिम्मेदार होता है। स्टोर हेरिडिटरी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एसिड स्ट्रैंड के रूप में आनुवंशिक सामग्री को स्टोर रखता है। इसके बाद हम इसके अगले ऑर्गेनल की तरफ बढ़ते हैं, जो है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? अ सेल वॉल इज अ स्ट्रक्चरल रियल सराउंडिंग सम टाइप ऑफ सेल जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। इट कैन बी टफ, फ्लेक्सिबल एंड समटाइम रिजिड. It's provide the cell with both structural support and protection and also act as a filtering mechanism. सेल वॉल को हिंदी में कोशिका झिल्ली कहा गया है। ये एक संरचनात्मक परत होती है जो कोशिका झिल्ली के ठीक बाहर होती है। कुछ प्रकार की कोशिकाओं के आसपास होती है। ये ठोस, लचीली तथा कभी कभी कठोर भी हो सकती है। यह संरचनात्मक समर्थन और सुरक्षा सेल को प्रदान करती है। इसके बाद हम इसके फंक्शंस को तरफ बढ़ते हैं। सेल वॉल के फंक्शंस क्या होते हैं? द सेल वॉल सराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल एंड प्रोवाइड टेंसिल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड ऑस्मोटिक स्ट्रेस. इट्स ऑल्सो अलाउज सेल्स टू डेवलप ट्रिगर प्रेशर विच इज द प्रेशर ऑफ द सेल कंटेंट अगेंस्ट द सेल वॉल. ये जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेरी रहती है और ये ट्रिगर प्रेशर को विकसित करती रहती है, बढ़ाती है, क्योंकि सेल में जो कंपोनेंट उपस्थित होते हैं, ट्रिगर जो प्रेशर होता है ये उसका प्रेशर होता है। जो सेल में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ट्रिगर प्रेशर उन सेल के प्रेशर को कहा गया है। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria are the membrane bound cell organelles that generate most of the chemical energy needed to power the cell's biological reaction. Chemical energy produced by the mitochondria is stored in the small molecule called adenosine triphosphate. जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह एक झिल्लीवाद्य कोशिका है जो सेल के जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को शक्ति देने के लिए आवश्यक होती है। अधिकांश रासायनिक ऊर्जा और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो अधिकांश रासायनिक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा निर्मित ऊर्जा को एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक एक छोटे अणु में संग्रहित किया जाता है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो सेल को ऊर्जा प्रदान करती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसके फंक्शन क्या होते हैं? द मोस्ट प्रोमिनेंट रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर टू प्रोड्यूस द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. इसका जो मेन कार्य है वो है कोशिका को एनर्जी प्रदान करना। ये कोशिका को एनर्जी एटीपी के फॉर्म में प्रदान करती है। उसके बाद आता है गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी क्या होती है? द गोल्जी बॉडी apparatus also known as Golgi complex. Golgi body are simply in the Golgi is an organelle found in the most eukaryotic cells, part of the endomembrane system in the cytoplasm. It packages protein into membrane bound vesicle inside the cell before the vesicle are sent to their destination. गोल्जी तंत्र को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय भी कहा जाता है। यह एक ऐसा अंग होता है जो अधिकांश यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यह साइटोप्लाज्म में एंडोमेम्ब्रेन का हिस्सा है। यह प्रोटीन को कोशिकाओं के अंदर झिल्ली से बांधे हुए पुटिकाओं में पैक रखता है। यह पुटिकाओं को अनेक गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी के फंक्शंस क्या होते हैं? इट हैज बीन लिंक्ड टू द सेल post office. A major function of the function is the modifying, sorting and packaging of protein and secretion. It also involved in the transport of the lipid around the cell and the certain creation of lysosome. The sac of or fold of the Golgi apparatus are called cisternae. इसकी तुलना
जो है वो सेल के पोस्ट ऑफिस से की गई है। इसका एक प्रमुख कार्य प्रोटीन का संशोधन, छटाई और पैकेजिंग है। एक कोशिका को के चारों ओर लिपिड के परिवहन और लाइसोसोम के निर्माण में शामिल रहता है। गोल्गी तंत्र में थैलियां होती हैं जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? इसे हिंदी में अंतःप्रतव्य जालिका कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन बायोलॉजी या कंटिन्यूस मेम्ब्रेन सिस्टम दैट फॉर्म अ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड सैक within the cytoplasm of eukaryotic cell and serve multiple functions, being important particularly in the synthesis, folding, modification and transportation of protein. ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म के भीतरी चपटी थैली की श्रृंखला में की तरह उपस्थित रहता है। इसके कई विशेष कार्य हैं। ये विशेष रूप से प्रोटीन का संश्लेषण, संशोधन तथा परिवहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन क्या है? द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन आइदर बी स्मूथ और रफ। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ भी हो सकता है और रफ भी हो सकता है, यानी स्मूथ भी मुलायम या और रफ मीन्स खुरदरा हो सकता है। एंड इन जनरल इट्स फंक्शन इट इज टू प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर द रेस्ट ऑफ द सेल टू फंक्शन। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज on a ribosome which are small round organelles whose function it is to make those protein। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्मूथ या चिकना हो सकता है या रफ या खुरदरा हो सकता है। सामान्य तौर पर इसका कार्य सेल की हिस्सों के लिए प्रोटीन उत्पादन करना होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उनके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं और राउंड या गोल शेप में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होते हैं। वैक्यूल क्या होता है? आ स्मॉल कैविटी और स्पेस इन द टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग एयर और फ्लूइड। यह टिश्यू के अंदर एक छोटा सा स्पेस या गुहा होती है जिसके अंदर एयर तथा फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। वैक्यूल की फंक्शन क्या होता है? आइसोलेटिंग मटेरियल दैट माइट बी हार्मफुल और ट्रीट टू द सेल। ये हानिकर सामग्री या पदार्थों जो सेल को हानि पहुंचा सकते हैं उन्हें सेल से अलग करता है। कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट, ये वेस्ट प्रोडक्ट को कंटेन करता है। कंटेनिंग वाटर इन द प्लांट सेल, और ये प्लांट सेल में वाटर को कंटेन करता है या रखता है। मेंटेनिंग इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टर्गर विद इन द सेल, ये जो सेल होती है उसके अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है या टर्गर प्रेशर होता है उसको मेंटेन रखती है। मेंटेनिंग एंड एसिडिक इंटरनल पीएच, और ये सेल के अंदर इंटरनल उसका जो पीएच होता है उसको बनाए रखती है। कंटेनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर रखती है। एक्सपोर्टिंग अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द सेल, और ये जो अनवांटेड अनचाहे पदार्थ होते हैं वो सेल से उन्हें बाहर करने का कार्य करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, इसे हिंदी में कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। द सेल मेम्ब्रेन इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल दैट सराउंड and enclose its content of the cytoplasm and nucleoplasm. The cell membrane separates the cell from the surrounding intestinal fluid. The main component of the cell of the extracellular fluid, ये extracellular fluid का सबसे मेन कंपोनेंट है। ये सेल के बाहरी आवरण को बनाता है, और जो सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको सेल के अंदर ही रखता है और बाहर नहीं आने देता। सेल मेम्ब्रेन को इंटेस्टाइनल फ्लूइड तथा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से सेपरेट रखता है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन: इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इट्स अलाउ द मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग टू एंटर एंड एक्सिट द सेल। इट्स अलाउ the material from cell to exit outside. It control the entry and exit of material in and out of cell. Hence it is called selectively permeable membrane. ये सेल के कंटेंट को बाहरी वातावरण से अलग रखता है। ये आसपास के पदार्थों या सामग्री को सेल के प्रवेश करने तथा सेल से बाहर निकालने के लिए अनुमति प्रदान करता है। लाइसोसोम क्या होता है? A lysosome is a membrane bound cell organelle that contain digestive enzyme. Lysosomes are involved with various cell processes. They break down
or burnout cell part. They may be used to destroy invading virus and bacteria. लाइसोसोम एक झिल्ली है, कोशिका की बाह्य झिल्ली इसे कहा गया है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम कोशिका की विभिन्न क्रियाओं से जुड़े होते हैं। ये अतिरिक्त या खराब हो चुकी सेल को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये हार्मफुल बैक्टीरिया तथा वायरस को नष्ट करने में सहायक होते हैं। लाइसोसोम के फंक्शंस क्या होते हैं? लाइसोसोम हैज 3 मेन फंक्शन। लाइसोसोम के 3 मेन कार्य होते हैं। ब्रेकडाउन और डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन रिपेयर एंड रेस्पॉन्स अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस सच एज बैक्टीरिया, वायरस एंड एंटीजन। ये मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का पाचन करते हैं, कोशिका झिल्ली की मरम्मत करते हैं तथा भारी बैक्टीरिया तथा वायरस को नष्ट करने में सहायक होते हैं या उनकी अगेंस्ट अपने एक्शन शो करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर क्या क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स? जो एनिमल सेल होती है वो क्या होती है? स्मॉलर होती हैं, और जो प्लांट सेल होती हैं वो लार्जर होती हैं। जो एनिमल सेल होती है उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, और जो प्लांट सेल होती है उनमें सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेल के सेंटर में पाया जाता है, और प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में पाया जाता है, सेल की साइड में पाया जाता है, या जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके पास में पाया जाता है। जो एनिमल सेल होती है उसमें बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल होती है उसमें सिर्फ एक वैक्यूल पाया जाता है। जो एनिमल सेल होती है कैन नॉट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज या संश्लेषण नहीं करती, ये न्यूट्रिएंट्स का संश्लेषण नहीं करती है। लेकिन जो प्लांट सेल होती है वो न्यूट्रिएंट्स का संश्लेषण करती है। एनिमल में कोई भी प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाया जाता है, लेकिन जो प्लांट सेल होती है उसमें प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। If you like my video, please subscribe my channel, like my video, and if you have any query, please tell me in comment box. I will try to solve your queries. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसका जवाब हम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, तथा मेरी इस वीडियो को लाइक तथा कमेंट कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल आई लिव स्टडी कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।